अपने डीसीपी से पूछ लो, अगर वो कह दें आपको कि मना कर दो तो मान जाओ। मैं फिर कह रहा हूँ ना, एक बार ये तो गलत है, यहाँ खड़ी करो, लेकिन मैं करवा तो रहा हूँ यहीं पे आपकी आंखों के सामने। आप इतने जिम्मेदार अधिकारी हो, मैं यही तो जिम्मेदार हूँ मैं, इसीलिए जिम्मेदार एक गाड़ी खड़ी करवाने में नहीं करवाऊंगा सर मैं। तो अपने डीसीपी से बात करो। सर डीसीपी साहब से आप बात कर लीजिए, गाड़ी को भी बाहर ले आएंगे। अच्छा लेके आओ, जाओ देख लो, हिम्मत दिखाओ, चल ले आओ, चल ले आओ। बीजेपी के प्रोटेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखो, सरकार अपना धर्म निभा रही है, पुलिस अपना धर्म निभा रही है। मैं इस मिट्टी का कर्ज उतारने के लिए आज संघर्ष कर रहा हूँ। मैं भारतीय हूँ, भारतीय युवा होने के नाते युवाओं का दर्द समझता हूँ और आज उन युवाओं की आवाज बनने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए यहाँ हूँ, क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा है और सरकार सब कुछ अपनी आंखों के सामने होने दे रही है। अन्याय करने से ज्यादा अन्याय सहना दोषी होता है। मैं दोषी नहीं हूँ, मैं एक भारतीय युवा हूँ जिसको पता है कि युवाओं के लिए खड़ा होना। आज नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे? संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। संसद में भी खूब लड़ाई लड़ी जाएगी, जितनी लड़ाई संसद में लड़नी है उससे ज्यादा लड़ेंगे। सोनम वांगचुक साहब ने 3 कंडीशन रखी है। क्या? कि इस हंगर स्ट्राइक को खत्म किया जा सकता है अगर कोई प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने जाए, कोई प्रतिनिधि सीजेपी की मांगों को मान ले या फिर कोई प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आए और इनकी बातों को सुने। नहीं, बात उनसे भी बात करेंगे, अभी पहले आज ये वाला कर लें फिर उस पर भी बात करेंगे। पहले आज ये प्रोटेस्ट देख लें, कैसे लीड करना है, कैसे इसको चलाना है, कैसे लीड कर रहे हैं वो लोग, पहले इस पे काम कर लें, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप है। तो साथियों, आपने सुना किस तरह से यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के संस्थापक व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने एएनआई पत्रकार से बातचीत करते हुए बताया कि सबसे पहले आज ये ज़रूरी है कि इस प्रोटेस्ट को हमें देखना है और इसको किस तरह से सफल करना है, इस पर विशेष ध्यान देना है। बाकी जो सोनम वांगचुक चाहते हैं उस पर भी विचार करने की उन्होंने बात की और साथ ही साथ संसद में इस मुद्दे को लेकर उन्होंने आवाज़ उठाने की भी बात की। तो साथियों, यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद युवाओं के साथ खड़े हैं और उन्होंने कह दिया कि मैं युवा हूँ और युवाओं के दर्द को समझता हूँ, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा था, हूँ और खड़ा रहूँगा। आप देख सकते हैं साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद सीधे मंच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उनको देखकर युवाओं में कितना जोश भर चुका है। आप देख सकते हैं साथियों, तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं उनको लेकर मंच पर जाते हुए। हालांकि साथियों, आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद किसी भी प्रकार के कोई भी मामले हों वहां पर ज़रूर पहुंचते हैं, चाहे दलित समाज पर अत्याचार होते हों या फिर महिलाओं पर अत्याचार होते हों या फिर जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं और जब उनकी बात सरकार नहीं सुनती है तो चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा उनके साथ कंधे में कंधे मिलाकर चलते रहे हैं। ये पहली बार नहीं है साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद युवाओं के साथ नज़र आ रहे हैं। जब भी चंद्रशेखर आज़ाद युवाओं के दर्द को देखते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता है। और आप देख सकते हैं साथियों कि यहाँ पर मंच पर सीधे साउथ के मशहूर अभिनेता प्रकाश राज से मुलाकात करने के बाद किस तरह से गले लगते हुए चंद्रशेखर आज़ाद नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं साथियों, ये तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें जो जंतर मंतर से देखने को मिल रही है साथियों। यहाँ पर साउथ सुपरस्टार प्रकाश राज और चंद्रशेखर आज़ाद से खास मुलाकात हुई है। और यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद युवाओं के अंदर जोश भरते हुए किस तरह से उन सभी को आभार व्यक्त कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर लाखों का जन सैलाब चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में उमड़ पड़ा है। आप देख सकते हैं साथियों, तमाम जितने भी छात्र मौजूद हैं। और इधर देखिए साथियों क्या हाल है, यहाँ पर जिस तरह से दिल्ली पुलिस बैरिकेड लगाकर छात्रों को रोक रही है अंदर जाने के लिए। ये साथियों आप देख सकते हैं, जब चंद्रशेखर आज़ाद की इंटरव्यू हुई है और चंद्रशेखर आज़ाद से मिलने के लिए यहाँ पर लोगों को रोका जा रहा है तो किस तरह से यहाँ पर पुलिस फोर्स पर भारी पड़ रहे हैं छात्र। आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर जितनी संख्या में पुलिस फोर्स है उससे लगभग कई गुना में यहाँ पर
छात्र मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरह से पुलिस फोर्स लाख प्रयास कर रही है, लेकिन इनकी ताकत उन छात्रों के आगे कमज़ोर पड़ जा रही है। इधर पुलिस के पास सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर छात्रों की यूनिटी यहाँ पर आप समझ सकते हैं साथियों किस तरह से देखने को मिल रही है। और ये चंद्रशेखर के लिए, ये सोनम वांगचुक के लिए और ये अभिजीत दीपके नेहा के लिए जो शुरू से ही आंदोलन में शामिल रहे हैं। बता दें साथियों कि जिस तरह से सोनम वांगचुक को पुलिस ने किस तरह से भेष बदलकर जबरन उठाया, उसको लेकर युवाओं में काफ़ी आक्रोश है। और सोनम वांगचुक के सामने ही चंद्रशेखर आज़ाद ने ये कह दिया था कि 20 जुलाई को हम जंतर मंतर से लेकर संसद तक पूरी तरह से जाम कर देंगे। और उन्होंने ये भी वादा किया था कि सिर्फ एक कहने पर आप बस इशारा करिए, जितनी चाहिए भीड़ आपको हम भीड़ देंगे। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद के करोड़ों फैंस जब ज़मीन पर नज़र आएंगे तो सरकार पूरी तरह से हिल जाएगी। और यहाँ पर सरकार के भेजे गए ये पुलिसकर्मी पूरी तरह से अब हार मान चुके हैं। यहाँ पर जिस तरह से युवाओं के अंदर जोश देखने को मिल रहा है साथियों, आप देख सकते हैं किस तरह से युवाओं के अंदर वो जज्बा, पुलिसकर्मी जो है मजबूर है और उनके सामने किस तरह से यहाँ पर युवाओं का जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, लगातार रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद मंच पर आ चुके हैं, उनसे मिलने के लिए ये तमाम युवा जोर लगा रहे हैं। देख सकते हैं साथियों, बैरिकेड को पूरी तरह से हिला कर रख दे रहे हैं। और यहाँ पर तमाम जितने भी पुलिसकर्मी हैं सिर्फ तमाशा देख पा रहे हैं। हालांकि सुबह से ही पुलिसकर्मी पूरी तरह से तैनात थे। यहाँ पर धारा 163 भी लगाई गई है, लेकिन कोई मतलब नहीं बन रहा है। जिस तरह से यहाँ पर युवाओं के अंदर आक्रोश देखने को मिल रहा है साथियों, आने वाले समय में जिस तरह से अन्याय हो रहा है छात्रों के ऊपर, जिस तरह से लगातार मोदी सरकार युवाओं के साथ किस तरह से भेदभाव कर रही है, ये अपने आप में एक गंभीर विषय है। और इसका जवाब आज सही मायने में चंद्रशेखर आज़ाद और उनके तमाम जितने भी समर्थक हैं सब देने वाले हैं। और आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर जो है किस तरह से पुलिस जो है रवैया अपना रही है, जो हमेशा अपनाती रही है। यहाँ पर तमाम कुछ छात्र जो हैं जिनको हिरासत में लिया जा रहा है। बाकी साथियों आप देख सकते हैं किस तरह से तानाशाही सरकार यहाँ पर अपना रूप दिखाती हुई नज़र आ रही है। देख सकते हैं साथियों किस तरह से तमाम युवाओं को बसों में डाला जा रहा है। फिर से वही लाठीचार्ज, फिर से वही तानाशाही व्यवस्था देखने को मिल रही है साथियों, जो शुरू से सरकार ये करती आ रही है। यहाँ पर सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि जो छात्र नीट एग्ज़ाम को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन युवाओं को किस तरह से मारा पीटा जा रहा है, कैसे उनको जेल में भरा जा रहा है, आप साथियों इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसी बीच साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम युवा जो हैं पुलिस कर्मियों के सामने किस तरह से बैरिकेड को तोड़ते हुए, लांघते हुए पार कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों कुछ जो पुलिसकर्मी हैं सिर्फ देख पा रहे हैं, बाकी यहाँ पर देख सकते हैं साथियों कि किस तरह से चारों तरफ पुलिस फोर्स तैनात है। बाकी अन्य छात्रों को जिनको पुलिस पकड़ कर लेकर गई है, बाकी और जो छात्र हैं यहाँ पर आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर माहौल पुलिसकर्मियों ने बना कर रखा है, जो छात्र अपने अधिकारों के लिए यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं उनको कैसे रोका जा रहा है। किस तरह से सोनम वांगचुक जो युवाओं के लिए, उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं था, फिर भी किस तरह से दिल्ली पुलिस डॉक्टर के भेष में आती है और किस तरह से उनको जबरन उठाकर लेकर जाती है। इस चीज़ को लेकर जो युवाओं में आक्रोश है वो साथियों आप साफ तौर से देख सकते हैं। वैसे साथियों जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद युवाओं के लिए यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर में पहुँचे हैं, अब देखना दिलचस्प होगा साथियों कि संसद तक पहुँचने में कितना वक्त लगता है, क्योंकि जिस तरह से चारों तरफ पुलिस जोर लगा रही है रोकने का,
और उधर से चंद्रशेखर आज़ाद भी कमर कस लिए हैं। आखिर पुलिस और चंद्रशेखर के बीच में कौन जो है आगे बढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। तो साथियों, इस समय की जो ये तस्वीर है, इस तस्वीर को लेकर आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताइए। और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर